दोस्तों, क्या आप भी ऑप्शन बाइंग करके लॉस कर करके परेशान हैं या कम रिस्क के साथ में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड, जिससे आप कम रिस्क लेकर के एक रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑप्शन हेजर वेरिएंट में, जहां हम बातें करते हैं ट्रेडिंग विद हेजिंग के। तो आइए चलते सीखते हैं कि बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है और इसको कैसे ट्रेड करते हैं। दोस्तों, जब आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है, बट एक रेंज जो इसकी है वो एक ट्रेडिंग रेंज, एक नॉर्मल रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा। मतलब सेंटिमेंट तो बुलिश है, बट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश नहीं, कोई तोड़ फोड़ वाली तेजी की उम्मीद आप नहीं कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि एक रेंज में ही ट्रेड करेगा, तभी हम बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। अभी आगे एक लाइव एग्जांपल के साथ में इसको समझेंगे। इस स्ट्रेटजी में हम करते क्या हैं? जैसे नाम से पता है, बुल कॉल स्प्रेड, बुलिश आपका व्यू है। बुलिश व्यू में आपको पैसा तभी बनेगा जब आप कॉल लेंगे। तो इस स्ट्रेटजी में हम एट द मनी की एक कॉल खरीदते हैं और अपने रिस्क को कम करने के लिए उससे हायर स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल को सेल भी करते हैं। याद रखना है, कॉल बाय भी करना है और कॉल को ही सेल करना है इस स्ट्रेटजी के अंदर, बट जो सेल होगी वो एक हायर स्ट्राइक प्राइस पे सेल करते हैं। तो मैंने ये चार्ट लिया है, निफ्टी का चार्ट लिया है, 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। और आप यहाँ देखें तो फ्राइडे मार्च 20 की डेट है और ये जो मेरी स्ट्रेटजी है, सिंपल स्ट्रेटजी है कि मैं प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे के लो को लेकर ट्रेड करता हूँ। अब मार्केट सीपीआर के लेवल पे खुला, ऊपर गया और वहां से उसने ये रिवर्सल दिया, अगेन ऊपर गया और वहां से एक रिवर्सल दिया। दैट मीन्स यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ से एक बियरिश ट्रेड ले सकते हो। बट सिंस हम बुल कॉल स्प्रेड पढ़ रहे हैं, मतलब हमें एक बुलिश व्यू है, तो मेरा ट्रेड उस हिसाब से यहाँ बनेगा। मेरे को जो इसकी रेंज लगती है कि हायर रेंज नहीं तोड़ेगा 23,400 की, जो कि आपका प्रीवियस डे का हाई के आसपास है। और जब ये नीचे आएगा तो एक नॉर्मल जो सीपीआर का लेवल होता है उसके आसपास आकर के सपोर्ट लेगा। तो ये 300 पॉइंट की आपकी रेंज बन रही है जहां ये मार्केट ट्रेड होता दिखता है, और यहाँ आकर के इसने एक ये ग्रीन कैंडल बनाई है। दैट मीन्स ये आपका 23,170 पे क्लोज हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनते हुए दिखी है, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद आप बुलिश ट्रेड लोगे तो आप कौन सा स्ट्राइक लोगे? एक नीचे के लेवल का एट द मनी। एट द मनी मीन्स 23,100 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस का कॉल लोगे, और अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए मैं एक हाई लेवल का कॉल को सेल भी कर दूंगा। तो मेरी जो ट्रेडिंग रेंज है वो क्या रहेगी? 23,400 से लेकर 23,100 के बीच की। ठीक है, तो मेरा बुलिश व्यू है, मैंने लोअर लेवल पे कॉल खरीद ली और अपने रिस्क को कम करने के लिए हायर लेवल पे कॉल को बेच दिया है। इस तरह से हमारा बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी इनिशिएट हुई है। तो इस स्ट्रेटजी से आपको फायदा क्या होगा? पहला, जो आपका रिस्क है वो आपने कम कर दिया। सेकेंड, आपने यहाँ पर जो कॉल को बेचा है, तो इससे आपको जो थीटा डिके का इम्पैक्ट आता है कॉल बाइंग में, वो आपका कम हो जाएगा। इस हिसाब से आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, थीटा डिके का इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा। तो आपका रिस्क यहाँ बेसिकली कम हो रहा है। तो इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका रिस्क कम हो जाता है। मैं आपको इस स्ट्रेटजी को ऑप्शन ट्रेडर करके धन का ऐप है, मैं उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आज 25 तारीख की ये ट्रेड है। सपोज मार्केट ओपन होता है, 5 मिनट के कैंडल पे ये ऊपर गया,
और आपको लगता है कि मार्केट एक अच्छी न्यूज़ आई है कि आपको लगता है कि मार्केट जो आज ट्रेड करेगा उसका लोअर रेंज 23,000 रहेगा और मैक्सिमम ऊपर की जो रेंज रहेगी वो 24,000 के आसपास की रहेगी, सॉरी 23,500 की रहेगी। तो आप इसमें सिंस आपका मैंने आपको बताया कि हम लोअर लेवल पे कॉल को बाय करते हैं, लोअर लेवल पे कॉल आप बाय करोगे 22,100 पे, 23,000 पे, और 23,500 की कॉल को आप राइट कर दोगे। स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आज के दिन पे मार्केट ओपन हुआ और इसने बहुत ही अच्छी बुलिश फर्स्ट 5 मिनट पे कैंडल दी। मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा और 23,500 के आसपास जा करके रुकेगा। तो इसकी जो मैक्सिमम लेवल होगा वो मुझे लगता है कि 23,500 के आसपास रहेगी और जो लोअर लेवल रहेगा वो 23,000 के आसपास रहेगी। तो आपका बुलिश व्यू है, बुलिश व्यू के केस में जब आप ट्रेड करोगे आप लो लेवल का कॉल को बाय करोगे और हायर लेवल के कॉल को राइट करोगे। तो आइए देखते हैं। मैंने जो मेरी लोअर रेंज थी ट्रेड की 23,000 थी, तो वहां मैंने कॉल को बाय किया और जो हायर रेंज थी ट्रेड की 23,500 वहां का मैंने कॉल को राइट किया। अब इससे मेरा फायदा क्या हुआ स्ट्रेटजी का? मान लो मैं कॉल को बाय नहीं करता, मैं इसको हेज नहीं करता, मैं खाली कॉल को बाय करता हूँ। तो कॉल को बाय करता हूँ तो मुझे जो यहाँ प्रीमियम देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 479। दैट मीन्स मेरा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 31,000 का होगा। हालांकि ये जो प्रीमियम है ये क्लोजिंग प्राइस का प्रीमियम है, जब आप ट्रेड लोगे तब प्रीमियम ये कुछ और भी हो सकता है, बट एज एन एग्जाम्पल जब मैं इसको ट्रेड करूंगा तो मुझे मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 31,000 का हो सकता है। अब इसको हैचिंग करने के लिए मैंने हायर स्ट्राइक प्राइस के कॉल को बेच दिया। बेचने से मुझे फायदा क्या हुआ? मेरा जो 31,000 का लॉस था वो लॉस कम होकर के 19,000 पे ही रह गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो लॉस है वो ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, आप यहाँ पीओपी देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 37% है। जैसे ही मैं हेजिंग करता हूँ वो बढ़ करके 44% हो गई, 45% हो गई। तो यानी कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो ये फायदा होता है आपका ऑप्शन को हेज करने का कि आपका लॉस कम हो जाता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाती है। और थर्ड, टाइम डीके का जो आपका थीटा डीके का जो आपको डिसएडवांटेज होता है उससे आपको थोड़ा सा राहत मिलती है। अब बात करते हैं ये स्ट्रेटजी आपको कब यूज करनी है। जब आपका मार्केट पे व्यू स्लाइटली बुलिश है या मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तभी आपको ये स्ट्रेटजी यूज करनी है। कब स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी है? जब मार्केट साइडवेज चल रहा हो तब आपको ये स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी है। कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो लोग करते हैं स्ट्रेटजी को अपनाते टाइम, जो आपको नहीं करनी है। क्या? पहला, एक्सपायरी के पास में इसको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी सिंस बुलिश है, आप यहाँ पर में इम्पैक्ट आपको जो फायदा होगा वो कॉल को बाय करने से होगा। और आपको पता है कि एक्सपायरी के टाइम पे थीटा डीके बहुत जल्दी होता है, तो ये स्ट्रेटजी आपको एक्सपायरी के दिन पे यूज नहीं करनी, एटलीस्ट सेकंड हाफ में तो यूज नहीं करनी है। और सेकंड, बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस को आपको सेल नहीं करना है। आपको नॉर्मली 200 से 300 पॉइंट या मैक्स टू मैक्स 400 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस ऊपर ही जा करके कॉल को सेल करना है, उससे ज्यादा नहीं। और दोस्तों, ये स्ट्रेटजी मैं खुद यूज करता हूँ जब भी मुझे इससे रिलेटेड सेटअप मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये चैनल
सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।